आप ये बात जानते हैं कि अमेरिका के किचन में दूर दूर तक आपको सरसों का तेल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम भारतीयों का यही 200 रुपए लीटर वाला पसंदीदा तेल आपके दिल की धड़कन रोक सकता है। लेकिन क्या वाकई में इस तेल से आपकी जान जा सकती है? हम जानेंगे इस बात को आज के इस वीडियो में। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि कैडबरी चॉकलेट जो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर और पसंदीदा चॉकलेट है, उसे तक यूएसए की गवर्नमेंट ने अमेरिका में बैन कर दिया है। पर कैडबरी में ना तो जहर है और ना ही वो आपकी सांसें रोक देगा। तो आखिर क्या है इस अजीब से बैन के पीछे का राज? चलिए जानते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही बैन चीजों के बारे में। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, फूड दैट आर बैंड इन यूएस। नंबर 1, कैडबरी चॉकलेट। अगर किसी अमेरिकन को असली वाला कैडबरी चॉकलेट खाने का मन हो गया तो उसे पूरा 8,597 किलोमीटर दूर जाना होगा, वो भी यूके में। जी हाँ, क्योंकि यूएसए में कैडबरी की चॉकलेट खाना बैन है। जी हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। दरअसल ये हादसा हुआ था साल 2015 में, जब यूके में बनने वाले कैडबरी प्रोडक्ट्स अमेरिका की मिट्टी में घुसने से मना कर दिया गया था। और इस बैन को रचने के पीछे अमेरिका के हर्शी चॉकलेट कॉरपोरेशन का हाथ था, जिन्होंने अपनी गंदी चाल चलकर कैडबरी वालों पर ये गंदा इल्जाम लगा दिया कि कैडबरी वालों ने क्रीमी एग्स की रेसिपी हर्शी के चॉकलेट एग से चुराई है। अजीब बात ना। अब क्योंकि अमेरिका में हर्शीज का अलग ही नाम और रुतबा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को हर्शीज की बात मानते हुए कैडबरी को चोर का नाम देना पड़ा। और इसी चोर झमेले के बाद कैडबरी को बहुत ही बुरा नुकसान हुआ। वहीं हर्शीज को ये काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में कैडबरी की चॉकलेट को बनाने से लेकर बेचने तक पूरा अधिकार सिर्फ हर्शीज के पास ही था। तभी तो ये बैन वाला प्लान हर्शीज के लिए काम कर गया और अमेरिका में काम करने वाले कैडबरी को अलग रेसिपी से बनाए जाने लगा, जो अलग नहीं कुछ ज्यादा ही अलग थी। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से यूके वाले वर्जन को ज्यादा फैट से बनाया जाता है, वहीं अमेरिका के वर्जन को ज्यादा चीनी के साथ बनाया जाता है। नहीं, चीनी मतलब ये चीनी ही। और दोनों उसे कैडबरी के नाम से बेचते हैं। ये सब करके हर्शीज वालों को क्या प्रॉफिट हुआ, ये तो वही जाने। लेकिन अमेरिका में कैडबरी लवर्स के तो लग गए ना, क्योंकि अब उन्हें कैडबरी के स्वाद के लिए दूर देश यूके जाकर अपने कैडबरी का टेस्ट लेना होगा। क्योंकि अगर वो अमेरिका डेयरी मिल्क लेके आ गए ना, तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। नंबर 2, फोर लोको। ये नाम है उस कंपनी का जो कि एक टाइम पर अमेरिका के कॉलेज में लोगों की पसंदीदा ड्रिंक हुआ करती थी। लेकिन इसी कंपनी के प्रॉफिट पर फूड एंड ड्रग स्टेशन यानी कि FDA की नजर लग गई थी, जिसकी वजह से आया ऐसा भूचाल कि फोर लोको के तो लग गए, क्योंकि उनके एक कैन में पूरा 12% अल्कोहल मौजूद था, जबकि दूसरी कंपनीज के कैन में ऑलमोस्ट 5 से 6% के करीब ही अल्कोहल होता है। यानी कि एक ड्रिंक में 2 से 3 ड्रिंक का नशा होता है। लेकिन ये कंपनी सिर्फ दारू का नशा नहीं बेच रही थी, बल्कि ऊपर से 156 मिलीग्राम जितना कैफीन भी ऐड कर रखी थी, जो कि एक रेड बुल जैसे बड़े एनर्जी ड्रिंक कैन में भी बस 30 मिलीग्राम जितना होता है। यानी कि दो नशों का कॉकटेल एक ही कैन में, जिसको पीने के बाद लोग इतने नशे में हो जाते थे कि उन्होंने इस सस्ते नशे को ब्लैक आउट इन अ कैन का नाम भी दे दिया था। और बस इसी आउट ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल में लाने के लिए साल 2010 में FDA ने फोर लोको पर केस ठोक दिया। और इसी वजह से फोर लोको ने अपने ड्रिंक में से कैफीन और डेंजर सब्सटेंसेस को निकाल कर अलग कर दिया। पर शायद FDA को ये कदम उठाने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि तब तक जनता इस सस्ते नशे से इतना ज्यादा एडिक्ट हो गई थी कि उसके अंत पर उन्होंने मिलकर शोक भी मनाया था, जैसे कि हम भारतीयों ने मैगी के शौक में मनाया था। पर मैगी तो वापस आ गई ही। हालांकि इस वजह से अमेरिका में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 2016 में इसने चाइना की मार्केट में एंट्री मार ली। तो सोचने वाली बात है कि क्यों एक ड्रिंक जो कि अमेरिका में बैन है लेकिन चाइना में लीगल है और आज भी बेची जा रही है। हालांकि ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि विदेशों में बैन है लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी धड़ल्ले से बेची जाती हैं। अगर आपको जानना है वो कौन सी चीजें हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलिए हम बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ, सिगरेट्स।
तो क्या आप भी उस आबादी को बिलोंग करते हैं जिसे तरह तरह के फ्लेवर के सिगरेट फूकने में बहुत ही मजा आता है? तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको अमेरिका में तरह तरह के सिगरेट का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में 2009 में FDA ने सारे फ्लेवर जैसे चॉकलेट, पीच, लाइम, रम, पाइनएप्पल और ना जाने क्या क्या बैन कर दिया था। पर क्यों, यही सोच रहे हो ना? दरअसल फ्लेवर के साथ अन्याय करने के पीछे का कारण ये था कि FDA के अनुसार जनता फ्लेवर वाले सिगरेट को फूकना ज्यादा पसंद करती थी और ये फ्लेवर वाले सिगरेट्स तंबाकू की स्मेल को माइल्ड कर देते हैं और इसीलिए बच्चे भी सिगरेट पीने के लती होने लगे थे। पर अमेरिका वाले बैन लगाते वक्त शायद मेंथॉल को लिस्ट में शामिल करना भूल गए, क्योंकि दूसरे फ्लेवर्स को बैन करने के बाद मेंथॉल सिगरेट्स की बिक्री पर 45% की बढ़त देखी गई, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने देश की यूथ को स्मोकिंग से बचाना चाहती थी, यानी कि धूम्रपान से बचाना चाहती थी। इसीलिए उसने इसके पीछे की वजह जानने के लिए अननोन साइंटिस्ट को लगाकर स्टडी भी की थी, जिसमें ये बात सामने आई कि मेंथॉल की वजह से सिगरेट की तलब छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए फाइनली 2021 में जाकर FDA ने मेंथॉल सिगरेट्स पर भी बैन लगा दिया। लेकिन सिगरेट जैसे हानिकारक चीजों पर बैन लगाना फिर भी समझ आता है, पर ये बच्चों की कैंडी ने क्या बिगाड़ा है जो मैनी और टेनेसी पर भी बैन लगा दिया गया है? खैर कोई बात नहीं। नंबर 4, जापानीज पफर फिश। एक ऐसी मछली जिसे पकाने के लिए भी अलग से लाइसेंस चाहिए होता है और इसका बैन होना तो जायज है ना। तभी तो अमेरिका ने भी जापानीज पफर फिश, जिसे फूगू कहा जाता है, उस पर बैन लगवा दिया है, क्योंकि ये डिश खुद ही इतनी लग्जरियस है कि इसकी कीमत लगभग 15,000 तक होती है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि इतनी महंगी होते हुए भी वो किसी जहर से कम नहीं है, और इसीलिए क्योंकि ये हाई वैल्यू वाली मछली की अतड़ियां, ओवरीज और लिवर में टेट्रारोडॉक्सिन, एक ऐसा जहर पाया जाता है जो कीट मारने की दवा से 15,000 गुना ज्यादा हानिकारक होता है। यानी किसी ने गलती से इस मछली के एक बाइट को भी खा लिया ना, तो भाई वो सीधा स्वर्गवासी हो जाएगा। ही पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पफर फिश में जहर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो इस जहर से अकेले 30 लोगों की जान ले सकती है। इस मछली को बनाने के लिए भी दुनिया भर के शेफ को 2 से 3 साल की अलग से ट्रेनिंग लेकर फूगू पकाने का लाइसेंस लेना पड़ता है, ताकि आगे जाकर फूगू का गलत हिस्सा काटकर वो किसी की जान या मौत के कारण न बन जाए। पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि खुद जापान में भी इस मछली के हानिकारक होने की बात कही जाती है, क्योंकि खुद वहां की गवर्नमेंट भी साल 2000 से साल 2012 तक कुल 23 लोगों की फूगू खाने की वजह से दर्दनाक मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि भी उन्होंने की है। लेकिन इसके बावजूद जापान में फूगू का बिजनेस इस कदर चलता है कि वहां पर ऑलमोस्ट 40 तरह के फूगू मछलियां पकड़ी जाती हैं और हर साल वहां की जनता कुल 10,000 टन फूगू मछली का सेवन करती है। कितने भुक्कड़ हैं यार, कुछ भी खा जाए ये लोग तो। नंबर 5, मस्टर्ड ऑयल। अब अगर आपके दिमाग से बात निकल गई हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि सरसों के तेल से खाना बनाना और उसे खाना आपके दिल की धड़कन रोक सकता है। राई के तेल का ये हानिकारक रूप उसमें मौजूद एरोसिक एसिड की वजह से होता है, जिसको लेकर अमेरिका के लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने सरसों के तेल का सेवन करना पूरा का पूरा गैर कानूनी कर दिया था, जिसे प्रूव करने के लिए अमेरिका वालों ने सिर्फ जानवरों पर ही टेस्ट करके देखा। वहीं दूसरी तरफ जब इंसानों की बात आती है तो ऐसा कोई भी केस आज तक सामने नहीं आया है जिसमें सरसों के तेल की वजह से किसी की जान गई हो। पर इन सब के बावजूद एक लैब के चूहे की रिपोर्ट को लेकर अमेरिका वाले इस तेल से इतना ज्यादा डरते हैं कि उनके किचन में इस तेल की एंट्री ही बंद हो गई है। लेकिन चाहे इस तेल पर पूरे देश में बैन लगा दिया गया हो, लेकिन फिर भी आपको मार्केट में सरसों का तेल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इस पर भी टर्म्स और कंडीशन लागू होती हैं, जिसके हिसाब से इस तेल को केवल मसाज और एसेंशियल ऑयल की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप सरसों के तेल खरीदने जाएंगे तो आपको उसकी बोतल पर साफ साफ फॉर एक्सटर्नल यूज लिखा दिखाई देगा,
लेकिन केवल अमेरिका ही नहीं जिसने मस्टर्ड ऑयल को दिल की गति रुकने की वजह से बैन कर रखा है, बल्कि कनाडा और यूरोप तो इतना ज्यादा डरता है मस्टर्ड ऑयल से कि वहां पर आपको सरसों का तेल देखने को ही नहीं मिलेगा। और कनाडा वाले तो बाकी लोगों से कुछ इस कदर ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने बाकियों से एक कदम आगे जाकर साल 1950 में कम एरोसिक एसिड वाला कैनोला ऑयल भी बना डाला। लेकिन भाई वही तेल हमारे देश में 200 रुपए लीटर बिकता है और हम उसके बिना तो खाना खा ही नहीं सकते। हालांकि वो गंदा फॉर्च्यून ऑयल जो कि आपके दिल की धड़कन वाकई में रोक सकता है, हम उसे बेझिझक अच्छा समझ के खा सकते हैं। क्या कलयुग है ना। ही तो ऐसे फूड आइटम्स को देखकर आपको क्या लगता है कि इन फूड आइटम्स को वहां बैन होना जायज है या फिर ये बस लोगों की नौटंकी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि उन्होंने फिजूल में इन चीजों पर बैन लगवा दिया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।